श्री राम जय जय राम। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूँ कई दे। सुन सने ये साने बचन, बाँची बहुर नरेश सीताराम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल दो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयऊ विशेषी सीताराम। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नैन न्यारे सीताराम। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनुभाता, वह किशोर कौशिक मुनि नाता। पहचानो तुम कहो सुबाहु, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राहु सीताराम। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन तय मुनि गए लवाई, तब तय आज साँच सुधि पाई। कयो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने सीताराम। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले आ गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनऊ महीपत मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो सीताराम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे सीताराम। आपके पुत्र पूछने योग नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कयो नाथ किम चीने, देखो रवि की दीप कर लीने सीताराम। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुवट एक का सीताराम। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए। शंभु शरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे भट मानी, सबके सकत शंभु धनु मानी सीताराम। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाए सरासुर मेरु, सोई हार गयो कर फेरु। जय को तो किस विषय उठावा, वो सोई ते सभा पराभव पावा सीताराम। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनियो महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज
पंकज नाल सीताराम। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत बात तिन आँख दिखाए, देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गबन बन कीना सीताराम। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन कर गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुन तैसे, कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके सीताराम। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी सीताराम। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन दैन निछावर लागे, कई नीति ते मुँह नहीं काना, धर्म विचार सबई सुख माना सीताराम। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई बुराई सब, सादर दूत बुलाई सीताराम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख दाछाई, जिमि चरिता सागर महुचाई, यद्यपि ताहि कामना नाई सीताराम। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरई सब, सादर दूत बुलाई सीताराम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु यति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई सीताराम। तब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पै जाए सभाए, तुम गुरु विप्रदैन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी सीताराम। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृत तुम समान जग माई, भयो न को होने उनाई सीताराम। तुम तय अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके सीताराम। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं।
वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर वर बालक चारी। तुम कौन सर्व काल कल्याणा सजऊ बरात बजाई निशाना। सीताराम। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलऊँ बेग सुन गुरु वचन भलई नाथ सुरनाय। भूपति गवने भवन तब दूतन वास दिवाई। सीताराम। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनवास बुलाई जनक पत्रिका वाँच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी अपर कथा सब भूप बखानी। सीताराम। राजा ने सारे रनवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी मनो शिखन सुनि बारिदवानी। मुदिते असीस देय गुरु नारी यति आनंद मगन में तारी। सीताराम। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले परस्पर अति प्रिय पाती हृदय लगाए जुड़ा वहीं छाती। राम लखन के कीरति करनी बारही बार भूप बरवर्णी। सीताराम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए रानन तब मई देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता चले विप्रवर आशीष देता। सीताराम। है सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जहाँ जग लिए हंकार दीन निछावर कोट विधि। चिरजीव सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के। सीताराम। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहते चले पैरे पटनाना रसियने गए गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। सीताराम। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भराव छाऊ जनक सुता रघुवीर बियाऊ। सुन शुभ कथा लोगे अनुरागे मर गए गली समारन लागे। सीताराम। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जनक जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो गए है। शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन रामपुरी मंगल में पावन। तथा प्रीति के प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। सीताराम। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू छाबा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद धूप दधि अक्षत माला। सीताराम। ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चंबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए। बीती सींचे चतुर्सम चौके चारु पुराए। सीताराम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा
और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जय तय जूत जूत मिल भामिनी, सजनव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुवदनी मृग शावक लोचन, निज स्वरूप रतिमान विमोचन। सीताराम। बिजली सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावई मंगल मंजुल वाणी, सुन कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन किमी जाय बखाना, विश्व मोहन रचो बिताना। सीताराम। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतौ विरध बंदी उच्चरहीं, कतौ वेद धुनि भूषुर करहीं। सीताराम। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत सी नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृतावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावई सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानव मग चला चौरा। सीताराम। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कही, को कवि वर्ण पार। जहाँ सकल सुर शीस मनी, राम लीन अवतार। सीताराम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए सेंदन साजों जाई। चलऊं देख रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। सीताराम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल सायनी बुलाए, आए सुदीन मुदित उठाए। रचि रुचि जीन तो रघुजिन नाजे, वरन वरन बरबाज विराजे। सीताराम। भरत जी ने जब सायनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुट संचल करनी, ऐ विजरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाए बखाने, निदर पवन जन चैत उड़ानी। सीताराम। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब चैल भये अशुवारा, भरत सरिस वै राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटवारी। सीताराम। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बने हैं। चरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नवीन। जुगपद चर यशवार प्रति, जे यश कला प्रवीण। सीताराम। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। भाने बिरध वीर रणगाड़े, निकस भये पुर बाहर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुन सुन पनव निशाना। सीताराम। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं।
रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चमर चारु किंकन धुन करहीं, भानु जान शोभा परहीं। सीताराम। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। श्याम करन अग्नि देह होते, ते तिन रतन सार तिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। सीताराम। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत लिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और उन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलई थलई की नाई, टाप न बूढ़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रति सारथिन लिए बुलाई। सीताराम। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर, लागे चुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबई, जो जयकार जात। सीताराम। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं। हलित करी वरन परी हमारी, कहीं न जाई जई भांत समारी। चले मत गज घंट विराजी, मनो सुबक्षा बन गन राजी। सीताराम। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आंवरियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना। तिल चढ़ चले बे प्रवर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुत छंदा। सीताराम। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंदी शरीर धारण किए हों। मांगत सूत बंद गुण गायक, चले जान चढ़ जो जय लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भर अग्नित भांति। मांगत सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस युग थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। सीताराम। कहार करोड़ों कांवर लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके ओर निर्भर रस, पूरित पुलक शरीर। कवि देखिए नैन भर, राम लखन दो वीर। सीताराम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे।